आइए हम लोग जो है बाइबल स्टडी में जाते हैं। ओके, तो अभी तक हमारा जो है उत्पत्ति का पुस्तक का अध्ययन चल रहा है। ओके, उत्पत्ति का पुस्तक का अध्ययन चल रहा है। तो उसमें हमने पहला अध्याय दूसरा अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है और तीसरे अध्याय में हमने प्रवेश किया है। और तीसरे अध्याय में भी हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को हमने सीखा, ध्यान किया, उसमें कई सारी बातों को हमने सीखा। ओके, और लास्ट टाइम में हमने ये सीखा था कि परमेश्वर ने हव्वा को, है ना, जो हमारी आदि माता है, उनको क्या दंड दिया, किस तरह का दंड दिया। ओके, तो इस तरह के हमने कुछ बातों को हमने ध्यान किया था। ओके, तो आज के दिन हम क्या करेंगे, परमेश्वर ने आदम जी को क्या दंड दिया। ओके, परमेश्वर ने आदम को क्या दंड दिया। ओके, और उनके दंड के द्वारा क्या हुआ इस जगत में, इन बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, सीखेंगे। ओके, तो जैसे कि आप लोग जो है टाइटल यहाँ पर देख रहे हैं, आदम को परमेश्वर का दंड। ओके, आदम को परमेश्वर का दंड। जैसे कि आदम हव्वा ने जब फल खाया था, ओके, आदम हव्वा ने जब फल खाया था तब परमेश्वर ने क्या किया, उन दोनों को भी दंड दिया। ओके, सबसे पहले स्त्री को दंड दिया, फिर उसके बाद परमेश्वर जो है आदम को भी क्या कर रहे हैं, दंड दे रहे। क्यों बोलेगा, तो पहले हव्वा ने फल खाया था, फिर हव्वा ने आदम को लाकर दिया था और आदम ने भी क्या किया था, फल को खाया था। इसीलिए परमेश्वर दोनों को भी क्या कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। ओके, तो आइए हम वचन में देखेंगे परमेश्वर ने उनको किस प्रकार का दंड दिया, कैसे दंड दिया, है ना, उसमें क्या क्या घटनाएं भविष्य में भी घटी, उसमें से कुछ बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक तीसरा अध्याय 17 वचन। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक तीसरा अध्याय 17 वचन, यहाँ पर इस तरह लिखा है, और आदम से उसने कहा। ओके, मतलब परमेश्वर ने जो है आदम से कहा, क्या कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊन कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग जो है देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम जी को भी क्या किया, पता है, दंड दिया, है ना, क्या किया, दंड दिया। क्यों दंड दिया, क्योंकि यहाँ पर लिखा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को भी कहा था कि फल मत खाना। ओके, फल मत खाना करके परमेश्वर ने दोनों को भी आज्ञा दिया था, लेकिन हव्वा ने क्या किया, शैतान की बात को सुना। ओके, हव्वा ने क्या किया, शैतान की बात को सुना, लेकिन आदम ने क्या किया, आदम ने शैतान की बात नहीं सुना, लेकिन आदम ने किसकी बात सुना, हव्वा की बात सुना। इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि तूने जो क्या किया है, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। मतलब आदम ने क्या किया, पता, अपनी पत्नी की बात सुना, है ना, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। ओके, मतलब फल को परमेश्वर ने मना किया था, उसको क्या किया है, आदम जी ने खाया है ना। इसीलिए परमेश्वर अभी क्या कर रहा है, पता है, आदम को क्या कर रहा है, श्राप दे रहा है। क्या कर रहा है, श्राप दे रहा है। जैसे कि हम देखेंगे, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। मतलब यहां पर देखो, आदम ने पाप किया था, लेकिन श्राप किसको दे रहा है, श्राप किसको दे रहा है, भूमि को दे रहा है। किसको दे रहा है, भूमि को दे रहा है, क्योंकि भूमि क्या करना चाहिए, है ना, भूमि उपज देना चाहिए, और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, वह तेरे लिए कांटे और ऊन कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाया करेगा। मतलब परमेश्वर ने क्या किया, पता है, जमीन को, यानी कि भूमि को क्या किया, पता है, श्रापित किया। क्या किया, भूमि को जो है श्रापित किया। उस तरह और कुछ बातों को भी हम देखेंगे। समझो 19 वचन से यहाँ पर लिखा है, और अपने माते के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मतलब परमेश्वर ने देखो, जब आदम को परमेश्वर ने दंड दिया तो क्या किया परमेश्वर ने, सबसे पहले तो भूमि को श्रापित किया। क्या किया, भूमि को श्रापित किया। और भूमि से परमेश्वर क्या उगा रहा है, पता है, कांटे और ऊन कटारे,
है ना। हम लोग बहुत सारे गांव साइड में देखते हैं, है ना, कांटे वाले छोटे छोटे पेड़ जो है ना निकलते रहते हैं, है ना, कांटे ऊंट कटारे हम लोग देखते रहते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया, मृत्यु भी दे दिया उनको। क्या दे दिया, मृत्यु भी दे दिया। जैसे कि 19 वचन में इस तरह लिखा है, और अपने माते की पसीने की रोटी खाएगा। मतलब माते की पसीना यानी कि अभी परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पसीना कभी आता है जब हम लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत दुख भरा काम में पसीना आता है, तो उस पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। मतलब परमेश्वर ने जो है आदम को इस प्रकार दंड दिया है कि सबसे पहले भूमि को श्रापित किया। क्या किया, भूमि को जो है ना श्रापित किया। और पृथ्वी से परमेश्वर क्या किया पता है, कांटे और ऊंट कटारे परमेश्वर उगा रहा है। ओके, कांटे और ऊन कटारे उगा रहा है। और उस तरफ परमेश्वर आदम को बोल रहा है कि अभी तू पसीना बहाकर, है ना, अपने माते की पसीने ने कष्ट, दुख, मेहनत, परिश्रम, है ना, इसका भी परमेश्वर क्या किया, दंड दिया। और लास्ट में ये बोला कि अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब तेरा डेथ आ जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर जब आदम हव्वा को दोनों को बना के रखा था, ओके, आदम हव्वा को दोनों को बना के रखा था, तब परमेश्वर ने आदम को अमर बनाया था। ओके, अमर यानी कि आदम को मृत्यु ही नहीं था। ओके, आदम को मृत्यु ही नहीं था, वो मिट्टी में मिलने वाला ही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अमर बनाया था। और साथ ही साथ आदम के लिए परमेश्वर क्या किया पता है, जीवन का वृक्ष भी रखा था। ओके, जीवन का वृक्ष भी रखा था, ताकि आदम और हव्वा जो है दोनों भी खाते रहना चाहिए और हमेशा जीवित रहना चाहिए, हमेशा जीवित रहना चाहिए। लेकिन फल खाने के वजह से परमेश्वर ने एक मृत्यु का दंड दिया। फिर बाद में उनको, पहले सब कुछ ईजी था, मतलब बगीचे में रहकर आराम से, ना धूप, है ना, ना कोई गर्मी, ना कोई परेशानी, क्योंकि बगीचे में हम देख सकते हैं बगीचे का माहौल बहुत अच्छा रहता है ना, बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, अच्छा खासा वहाँ पर जगह रहता है, तो वहाँ पर बहुत एकदम सुकून मिलता है। क्या मिलता है, सुकून मिलता है। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, परमेश्वर ने जो है वहां से उसको निकाल दिया, क्योंकि एदन की वाटिका में उनको हर प्रकार का फल मिलता था, जिसमें उनको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, है ना, कुछ भी मेहनत करने की उनको जरूरत नहीं थी। जैसे कि हम लोग देखते हैं, है ना, एक पेड़ उगाने के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है ना, पेड़ को एक बीज बो दिए समझो, मिट्टी डाल दिए समझो, बस काम हो गया। भले वो फल लेट देगा, लेकिन उसके बाद कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन एक खेत में अनाज उगाना है समझो, चाहे वो चावल का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे जवारी का हो, या कोई भी प्रकार का जो खेती में उगता है, अनाज उगता है या फिर कोई भी चीज उगता है, उसको उगाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। जैसे कि हम लोग गांव साइड में देखते हैं, है ना, कई सारे किसान जो है धूप में, गर्मी में, है ना, पसीना बहाते हुए, है ना, बहुत ही कष्ट तकलीफ में क्या करते रहते हैं, काम करते रहते। परमेश्वर ने क्या किया, एदन की वाटिका से उनको निकाल दिया और उनको क्या बोला, अभी से तू क्या करेगा, भूमि की उपज क्या करेगा, जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। कैसे खाया करेगा, दुख के साथ। सच में खेती में काम करना बहुत दुख का काम होता है ना, बहुत ही दुख का काम होता है। इसके लिए देखो आज कई सारे किसान लोग जो है ये सोचते हैं कि अगर मैं समझो कि किसान हूँ, समझो मेरा बेटा किसान नहीं बनना चाहिए, वो कुछ और ही बनना चाहिए करके उसको पढ़ाने लिखाने में लोग लग जाते। क्यों, बहुत ही दुख भरा काम होता है। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, आदम को जो है एक दंड दिया है कि इतने दिन से तुझे कोई टेंशन नहीं था, बिना कट के तू सारे वृक्षों का फल खा सकता था, लेकिन एदन की वाटिका से निकलने के बाद भूमि के कारण क्या कर रहा है, खेती से क्या कर रहा है, अनाज उपजाकर खा रहा है। और कैसे खाएगा, दुख के साथ खाया, क्योंकि इतना दिन क्या था, सुख था। एदन की वाटिका चुपचाप रहना चाहिए, यहाँ वहाँ से घूमना चाहिए, जानवरों का देखभाल करना चाहिए, पेड़ पौधों का देखभाल करना चाहिए, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अभी से क्या करेगा, दुख के साथ खाया करेगा। और परमेश्वर ने क्या किया, भूमि को श्रापित कर दिया। ओके, भूमि को क्या कर दिया, श्रापित कर दिया। बहुत से लोग यहाँ पर सवाल उठाते, नास्तिक लोग हो गए और कई सारे हिंदू धर्म के लोग भी होते हैं, परमेश्वर ने भूमि को क्यों श्रापित किया, गलती तो आदम ने किया था ना करके इस तरह बोलते रहते,
है ना। बहुत सारे जो बाइबल के विरोधी होते हैं, जिनको बाइबल का डेप्थ नॉलेज होता नहीं है, बाइबल कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, तो लोग क्या करते रहते हैं, परमेश्वर कैसा तुम्हारा परमेश्वर है, कैसा न्याय कर रहा है, आदम ने पाप किया तो भूमि को क्यों श्रापित करना चाहिए, भूमि ने क्या किया था, गलती तो आदम ने किया था ना करके इस तरह क्या करते रहते, उल्टा सीधा सवाल करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम घटना देखेंगे, समझो परमेश्वर ने भूमि को श्रापित क्यों किया पता है, क्योंकि परमेश्वर ने भूमि को जो है आदम के वश में किया था पहले, है ना। परमेश्वर ने क्या किया था, भूमि को जो है ना आदम के वश में किया था कि आदम के लिए सब अच्छे अच्छे चीजें क्या करना चाहिए, उगाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने भूमि को श्रापित क्यों दिया बोलेगा तो, क्योंकि भूमि के वजह से इंसान क्या रहता है पता है, जीवित रहता है। ओके, जमीन के वजह से, क्योंकि जमीन में कई सारे फल आते हैं, है ना, कई सारे बड़े बड़े वृक्ष है, कई सारे पेड़ है, पौधे है ना, कई सारे अनाज हमें जो है ना पृथ्वी से क्या मिलता है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, इसको फ्री में खाने को मिल रहा था, सुख शांति से खाने को मिल रहा था, लेकिन आज्ञा उल्लंघन क्या करके परमेश्वर क्या कर रहा है, पृथ्वी को क्या कर रहा है, श्रापित कर रहा है। जैसे कि हम लोग भी तो कभी कभी, है ना, हमारे बच्चे समझो हमारी बात नहीं सुनते, समझो हमारी बात नहीं मानेंगे, समझो उनको जो हमने गिफ्ट दिया था, है ना, उनको जो हमने गिफ्ट दिया था या फिर जो भी हमने उनको तोहफा दिया, हम लोग क्या करते, या तो उसको छीन लेते या फिर उसको तोड़ देते हम लोग। ओके, या तो गुस्से हम लोग क्या करते, उसको छीन लेते हैं या फिर उसको क्या करते थे, तोड़ देते। क्यों, क्योंकि हमने वो चीज क्या किया था, उसको दिया था ताकि वो उस चीज को अनुभव करना चाहिए और आनंद मनाना चाहिए, है ना। लेकिन जब वो विरोध करता है, कोई ना कोई पाप करता है, तो हम लोग क्या करते, उसको दिया हुआ गिफ्ट हम लोग क्या कर लेते, छीन लेते, वापस क्या कर लेते हम लोग, छीन लेते, या तो हम लोग क्या करते थे, तोड़ देते, क्योंकि वो उसको हमने दिया था। इसके लिए परमेश्वर ने भूमि को क्यों श्रापित किया बोलेगा तो, परमेश्वर ने भूमि को आदम हव्वा को दिया था। ओके, भूमि को जो है आदम हव्वा को दिया था ताकि भूमि जो है इनकी जो जरूरत क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। लेकिन आज्ञा उल्लंघन करने के बाद क्या हो गया पता है, आज्ञा उल्लंघन करने के बाद इनको जो है क्या होना चाहिए, ये लोग मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, लेकिन बीच में क्या उगना चाहिए, है ना। 18 वचन में लिखा है, वह तेरे लिए कांटे और ऊन कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। मतलब यहां पर हमें एक चीज पता चलता है कि मनुष्य के जीवन में दुख तकलीफ क्यों आया और कहां से आया, है ना। दुनिया में बहुत से लोग सोचते रहते, ये दुख कहां से आया, ये कष्ट कहां से आया, ये तकलीफ क्यों आया, ये परेशानी क्यों आया। इस तरह दुनिया में कई सारे लोग सोचते रहते हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं पता है। ओके, उनको जो है जवाब नहीं पता है। लेकिन बाइबल में हमें मिलता है कि ये दुख, ये तकलीफ, ये मुसीबत, ये परेशानी क्यों आया बोलेगा तो, मनुष्य के पाप के कारण आया है। मतलब मनुष्य के जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है, जो भी दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, क्यों आ रहा है पता है, मनुष्य के पाप के कारण आ रहा है, मनुष्य के अपराध के कारण आ रहा है। मतलब इस धरती पे जो भी मनुष्य दुख उठा रहे, हम सभी लोग दुख तकलीफ पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, उठा रहे, है ना। इस सब चीज कारण क्या पता है, मनुष्यों का पाप जो है इन सभी चीजों क्या पता है, कारण है। ओके, मतलब यहां पर हमें जो है इतिहास मालूम पड़ता है कि मनुष्य को मृत्यु कैसे आ गई, मनुष्य को कष्ट कैसे आ गया, पृथ्वी पे ऊन कटारे कहां से उगे और वो क्यों उगे, है ना। इन सारे चीजों का रहस्य, इन सारी बातों का रहस्य हमें किधर मिलता है पता है, बाइबल में, इन वचनों में हमें मिलता है। मतलब परमेश्वर ने जो है, जो आदम को दंड दिया था, उसमें हम देखेंगे तो पहला, भूमि तेरे कारण श्रापित। आज भूमि से जो भी ऊन कटारे उग रहे, है ना, हम तो देखते अक्सर, क्या देखते, है ना, हम लोग अनाज बोते, किधर भी हम लोगों ने ऊन कटारे हमने उगाया था, हमने किधर भी, है ना। आप खेतों में देखो, कई बगीचे में देखो, है ना, हम लोग क्या करते हैं, जो बोते हैं वही उगता है, जो बोते हैं वही उगता है। लेकिन ये ऊंट कटारे बीच में कहां से आ गई, है ना। ऊन कटारे किसी मनुष्य ने बोया था, ऊन कटारे को, है ना, किसी मनुष्य ने नहीं बोया था, लेकिन वो कहां से आ गया बोलेगा तो, वो श्रापित है। मतलब परमेश्वर ने क्या किया पता है, श्रापित। इसके लिए देखो हमको बहुत तकलीफ देते ऊन कटारे, है ना। गांव साइड जाएंगे समझो, चलने फिरने में सबसे ज्यादा तकलीफ किसकी वजह से होता है हमको, कांटे चुभते रहते। किधर खेती में तो कांटे चुभ जाते, रास्ते में आते जाते कांटे चुभ जाते। क्यों बोलेगा तो, पृथ्वी क्या हो गया पता है, श्रापित हो गई। श्रापित होने की वजह से क्या कर रही पता है, ऊन कटारे क्या कर रही है, उगा रही है। मतलब परमेश्वर ने पृथ्वी को इसलिए बनाया था कि ये अच्छे अच्छे फल देना चाहिए, अच्छा अच्छा वृक्ष देना चाहिए, लेकिन मनुष्य के पाप के वजह से क्या क्या पता है,
ऊंट कटारे उगाने लग गई। इसके लिए मनुष्य को भी क्या करना पड़ रहा है? पसीना बहाना पड़ रहा है ना, कष्ट उठाना पड़ रहा है, तकलीफ उठाना पड़ रहा है। तो इन सारी बातों को हम लोग जो ना उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं कि मनुष्य को मृत्यु क्यों आई, कैसे आई, और पृथ्वी पर मनुष्य कभी से कष्ट सहने लगा, कभी से उसके जीवन में कष्ट आया, दुख आया, ये सारी मुसीबतें क्यों आई, मनुष्य इतने सारे दुख तकलीफ क्यों झेल रहा है बोल रहे हैं। तो इन सारे बातों का रहस्य, ओके, इन सारे विषयों क्या रहस्य क्या है, इस उत्पत्ति की पुस्तक में हम देख सकते हैं। मतलब इसमें जो है पृथ्वी को शापित मिलना और उस तरह मनुष्य दुख तकलीफ में, मतलब दुख के साथ खाना खाना, है ना। आज अमीर से लेकर गरीब तक, भले सभी लोग पैसा कमा रहे, लेकिन सभी लोग क्या कर रहे हैं? दुख के साथ ही पैसा कमा रहे। ऐसा कोई नहीं कि अमीर आदमी ज्यादा पैसा कमा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। अमीर आदमी के पेमेंट ज्यादा है और से खर्चे भी ज्यादा है, ओके। गरीब आदमी के पेमेंट कम है तो खर्चे भी कम है, लेकिन दुख जो है क्या है? दोनों को भी है। दुख क्या है? दोनों को भी है। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी में बहुत पैसा सो कोई दुख नहीं है, तकलीफ करके नहीं है, उसको डबल टिबल दुख रहता है ना, डबल टिबल उसको दुख रहता है। इस तरह छोटे आदमी को भी क्या पता है? दुख है। इसके लिए पैसा सभी लोग कमा रहे, लेकिन दोनों भी किसके साथ कमा रहे? दुख के साथ कमा रहे। दुख के साथ लोग खाना पीना खा रहे। कोई भी सुख से जो है क्या नहीं कर रहा पता है? खाना पीना नहीं खा रहा। क्यों बोले? उसका रीजन कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर क्या क्या पता है? आदम को दंड दिया। क्या दिया? आदम को दंड दिया। आदम क्यों दंड दिया? क्योंकि आदम ने जो है परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया था? पाप किया था, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया था। इसके लिए बाइबल में कुछ घटनाओं को देखेंगे, समझो। परमेश्वर जो है मनुष्य को अमरता से क्या किया पता है? अमरता से एक कम दशा में लेकर, अमर बोले तो करोड़ों साल इंसान जी सकता है। अमर बोलेगा तो करोड़ों साल जो है इंसान जी सकता है। जैसे कि सूरज है ना, करोड़ों साल से क्या हो रहा है? उजियाला दे रहा है ना। उस तरह पृथ्वी भी करोड़ों साल से क्या कर रही है? घूम रही है। उस तरह चांद भी जो है ना करोड़ों साल से क्या हो रहा है? वो भी चक्कर काट रहा है। मतलब इनको हम देख सकते करोड़ों साल तक है। उसी तरह मनुष्य भी क्या कर सकता था पता है? अगर फल नहीं खाता तो करोड़ों अरबों साल तक क्या कर सकता था? जी सकता था। लेकिन मनुष्य के पाप की वजह से क्या पता है? मनुष्य की आयु घटते घटते गई। मतलब आज मनुष्य का 60-70 साल क्यों है बोलेगा तो मनुष्य के पाप के कारण। जैसे कुछ वचनों को हम देखेंगे, कुछ वचनों को देख के हम समाप्त की ओर जाएंगे। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय 3रा वचन, ओके। हमने 3रा अध्याय में देखा था कि परमेश्वर ने मनुष्य को मृत्यु का भी दंड दे दिया। मतलब अंत में तो क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब जो व्यक्ति अमर था, जो व्यक्ति हमेशा जीने वाला व्यक्ति था, उसको परमेश्वर क्या लेकर आया? अंत लेकर आया उसको जीवन में, है ना। उसको क्या लेकर आया? अंत लेकर आया, ओके। और हम शुरुआत में देख सकते हैं मनुष्य का आयु कितना था अमर से। उसके बाद लगभग हजारों वर्ष तक क्या करते थे? मनुष्य जीवित रहते। जैसे आदम जो है 930 वर्ष जीवित रहा। कितना? 930 वर्ष। उस तरह मतूशेला है, वो भी क्या हुए? आदम से भी ज्यादा जीवन उन्होंने क्या किया पता है? जीवन जिया। लेकिन इनका पाप जो है ना कम नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? इनका जो है पाप कम नहीं। उसके परमेश्वर क्या किया पता है? अमर से लेकर 1000 कर दिया था, और 1000 से परमेश्वर क्या किया पता है? और भी कम कर दिया। जैसे कि उत्पत्ति का 6वां अध्याय 3रा वचन में, तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा, है ना, मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। मतलब इससे पहले अमर था, अमर से फिर 1000 आ गया, फिर 1000 से क्या हो गया? 120 हो गया, है ना। क्यों हो गया? क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है पता है? मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर रहा है? जीवन बिता रहा है। और कितना भी समझाओ क्या कर रहा है ना। मनुष्य परमेश्वर क्या कर रहा है? मनुष्य से वाद विवाद कर रहा है ना। परमेश्वर ने क्या किया? आदम हव्वा से वाद विवाद किया, लेकिन आदम हव्वा ने अपना गलती माना? अपना गलती वो लोगों ने नहीं माना, है ना। आदम ने क्या किया? हवा पे ढकेल दिया, और हव्वा ने क्या किया? शैतान पे ढकेल दिया, है ना। मतलब ये लोग मानने तैयार नहीं है। उसी तरह फिर कैन और हाबिल को हम देख सकते हैं, आने वाले सब्जेक्ट में हमारा आएगा। कैन और हाबिल ने भी क्या किया? कैन ने क्या कर दिया? हाबिल को मार दिया। और हाबिल को मारने के बाद क्या कैन ने अपना गलती स्वीकार किया? अपना गलती स्वीकार किया। हाँ, मैंने मेरे भाई को मारा, स्वीकार किया?
नहीं, उल्टा क्या किया, मैं क्या मेरा भाई का रखवाली हूं क्या, मुझे नहीं पता वो किधर है करके इस तरह जो है उल्टा सीधा जवाब देना, है ना। मतलब गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, घुमा फिरा के अपने गलतियों को छुपाने का। क्योंकि मनुष्य क्या करता है पता है, गलती करके अपने गलतियों को छुपाने के लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढते रहता है। क्या करते रहता है, बहुत सारे रास्ते ढूंढते रहते। जैसे कि आदम ने क्या किया, एक रास्ता ढूंढा कि मैं बचना चाहिए, मेरा गलती का दोष किसे मिलना चाहिए, हवा को मिलना चाहिए। हवा ने क्या किया, मैं बचना चाहिए, मेरा गलती का दोष क्या होना चाहिए, शैतान को मिलना चाहिए। उस तरह कैन ने क्या किया, मुझे नहीं मालूम है करके बोल दे। क्यों, मनुष्य जो है एक ऐसा व्यक्ति, गलती करने के बाद अपनी गलतियों को मानता नहीं है ना, गलती को मानता नहीं है। लेकिन परमेश्वर भी जो है ना, वो महाज्ञानी है। परमेश्वर कौन है, महाज्ञानी। से परमेश्वर क्या क्या पड़ता है, इनके सीधे उम्र को घटा दिया। क्यों, इनको कितना भी समझाओ ये लोग सुधर रहे नहीं है, अपनी गलतियों को मानते भी नहीं है, उल्टा क्या करते रहते, मेरे को ही दोष ठहराने की कोशिश करते रहते। इसलिए परमेश्वर ने क्या दंड दिया पता है, उम्र घटाना शुरू कर दिया। आदम ने पाप किया, उनको अमर से 1000 तक लेकर आया, है ना। फिर उसके बाद आदम की संतानों ने क्या किया पता है, अपराध किया। फिर उनको क्या किया, 1000 से 120 वर्ष तक क्या किया, उनको लेकर आया। 120 वर्ष आने के बाद ये मनुष्य ठीक से है, मनुष्य ठीक से है, मनुष्य फिर भी ठीक से नहीं है ना। इसके परमिशन ने और क्या किया देखो, और क्या किया, भजन संहिता उसका 90 अध्याय उसका 10 वचन से पढ़ेंगे। ओके, भजन संहिता उसका 90 अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। मतलब अभी मनुष्य जो है 120 से किधर आ गया, 70 पर आ गया। किधर आ गया, 70 पर आ गया। इसके लिए यहां पर भजन संहिता में हम देखेंगे, समझो यहां पर क्या लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। मतलब 70 साल तक मनुष्य का भी एवरेज हो चुका है ना। मतलब इंसान कितना साल जिएगा बोलेगा तो 120 भी बहुत लंबी बात है ना। 120 ही बोले तो क्या है, बहुत ही दूर की बात। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं आज इंसान का समझो 60 हो गया, समझो तो हम लोग क्या डिसाइड कर लेते हैं, चलो इसको जिंदगी की उम्र क्या हो गए, पूरे हो चुके हैं। अभी 60 के बाद जो है इंसान कभी मरेगा समझो, तो इंसान क्या बोलेगा पता है, चलो उसको जिंदगी पूरा हो चुका है ना। क्या बोलेगा, उसकी जिंदगी क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। मतलब आज इंसान को पता चल गया कि 60 से कोई आगे जी नहीं सकता है। क्यों बोलेगा, तो मनुष्य इतना अपराध करते 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 आया कि 60 में इंसान की जीवन क्या हो रहा है पता है, खत्म होते जा रहा है। इसके लिए यहां पर भजन संहिता में लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। मतलब कुछ लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा हेल्दी फूड लेते हैं, तो उनके अंदर कोई बीमारी रहता नहीं, कोई तकलीफ रहता नहीं है, तो अच्छा हेल्दी रहते हैं, अच्छा उनके अंदर क्या रहता है, बॉडी उनके अंदर रहता है। तो बॉडी की वजह से इंसान भले क्या कर सकता है, एक 80 वर्ष तक क्या कर सकता है, जी सकता है। ओके, 80 वर्ष तक क्या कर सकता है, जी सकता है। लेकिन 80 वर्ष के भी बारे में क्या बोल रहा है पता है, 80 वर्ष में तो भी उनका घमंड है ना। मनुष्य जो है 70-80 साल जी रहा है, फिर भी कैसे जी रहा है, घमंड से जी रहा है। कैसे जी रहा है, घमंड से जी रहा है। इसके लिए यहां पर लिखा है, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। मतलब 60-70 साल इंसान जीवन जी रहा है, क्या 60-70 साल में इंसान सुखी से जी रहा है, सुखी से जी रहा है, सुखी से नहीं जी रहा। उसमें भी क्या पता है, कष्ट है और शोक है ना। जिस तरह आदम ने जब भी फल खाया था, तो आदम के जीवन में क्या पता है, कष्ट भी आ गया और शोक भी आ गया। पहले आराम से किसी पेड़ के नीचे बैठ के आराम से खा सकता था, लेकिन खेती में काम करने से कष्ट आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है, दुख भी आ रहा है। इसके लिए लास्ट लाइन लिखा है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है ना। 80 वर्ष देखो बहुत इजी कट जाएगा, है ना। किसी का 1000 वर्ष समझो, उसके लिए 80 साल क्या है, 80 साल है ना। समझो अगर समझो आज समझो इंसान 80 साल अगर जीता, समझो 80 साल है ना, तो सॉरी 1000 साल अगर जीता समझो, उसके लिए 80 वर्ष क्या है, एक बचपन है। 80 वर्ष क्या है, बचपन है। हम लोग देख सकते हैं कि 60 साल की उम्र में है ना,
1 साल से लेकर 10 साल तक क्या रहता है, वो एक बचपना रहता है उसका, क्या रहता है, बचपना रहता है। फिर बाद में 10 साल से 20 साल तक, है ना, 19 साल टीन एज बोला जाता है। टीन एज यानी कि थोड़ा जवान हो जाने लग जाता है। फिर 20 वर्ष से लेकर एक 40 पकड़ लो, है ना, 40-45 तक पकड़ लो, है ना, ये कौन सा रहता है, जवान, है ना, क्या रहता है, जवान रहता है। फिर 45 होने के बाद धीरे धीरे बूढ़ा बन जाता है। वही 1000 वर्ष का रहता, समझो 1000 वर्ष का, है ना। 80 साल में बचपना रहता था उसका, क्या रहता था, बचपना रहता था। लेकिन 1000 साल के कैलकुलेशन के हिसाब से हम जाएंगे, समझो इंसान क्या रहा पता है, बचपन में ही मर जा रहा है ना। 1000 साल के 1000 साल को हम दृष्टि में रखकर सोचेंगे, समझो 60-70 साल को हम जिएंगे, समझो सोचेंगे, समझो हमें लगे कि 6-7 साल में मर गया। क्या हो गया, 6-7 साल में क्या हो गया, मर गया। मतलब बचपन में इंसान मर जा रहा है। मतलब इतना जो है मनुष्य का आयु परमेश्वर क्या पता है, कम कर दिया, है ना। वो कम इतना कर दिया कि उसमें मनुष्य क्या मिल रहा है, कष्ट और शोक ही शोक मिल रहा है। इसका लास्ट लाइन लिखा है कि क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। मतलब 60-70 साल 80 साल जाना यूं ही बीत जाता है। हम लोग भी बोलते रहते कभी कभी, अरे इतना जल्दी मैं 40 साल का हो गया, इतने लिए 50 साल का हो गया, है ना। कुछ कुछ लोग के मुंह से हम सुनते रहते, अरे इतना जल्दी मैं बूढ़ा हो गया, इतना जल्दी मैं ऐसा हो गया, वैसा करके लोग क्या करते रहते, बोलते रहते। ये सब क्यों आया पता है, मनुष्य के अपराध के कारण, आदम के पाप के कारण, है ना। आदम ने पाप किया करके ये आयु कम हो गया मनुष्य का, है ना। परमेश्वर ने जो आदम को दंड दिया है उसमें क्या किया है, बोलते आयु को कम कर दिया है। ओके, आयु को कम कर दिया है। और दूसरा क्या दिया है, कष्ट दिया है, दुख दिया है। क्या दिया है, कष्ट और दुख दिया है। इसके लिए इंसान के जीवन में देखो कष्ट, दुख, मृत्यु, है ना, ये सारी चीजें, इसके लिए इन वचनों में हमें यही नजर आता है। इसमें कष्ट भी नजर आ रहा है, शोक भी नजर आ रहा है, और मृत्यु भी हमें क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। क्यों बोलेगा तो आदम जी के पाप करने के वजह से। इसके लिए परमेश्वर क्या क्या पड़ता है, मनुष्य का एज का लिमिट रख दिया। क्या कर दिया, लिमिट, है ना। मतलब पहला जो है मनुष्य जो है अमर था, मतलब नो लिमिट, ओके, नो लिमिट। लेकिन मनुष्य का परमेश्वर क्या क्या पता है, लिमिट कर दिया। जैसे और कुछ वचनों को हम देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय 5वां वचन,